जयनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित सांस्कृतिक भवन में सोमवार को झारखंड राज्य निर्माण कामगार यूनियन का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो गया। सम्मेलन में मुख्य रूप से जिला परिषद सदस्य महादेव राम, कामगार यूनियन की नेत्री सोनिया देवी, सीपीआई के जिला मंत्री प्रकाश रजक उपस्थित थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सदस्य महादेव राम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ श्रमेव जयते का नारा देते हैं तो दूसरी तरफ भाजपा शासित राज्यों में 8 घंटे के बदले में मजदूरों से 12 घंटा काम लेने का कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों ने लंबे संघर्ष के बाद अपने हित के लिए लगभग 150 कानून बनाए थे, जिन्हें मोदी सरकार या तो समाप्त कर देना चाहती है या उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कहा कि मजदूरों को संगठित होकर धारदार आंदोलन करने की आवश्यकता है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य निर्माण कामगार यूनियन की नेत्री सोनिया देवी ने कहा कि मजदूरों ने अपनी मेहनत और मजदूरी कर थोड़े से पैसे बचाकर बैंक में जमा करते थे, जिसका ब्याज उन्हें मिलता था। उस ब्याज को भी मोदी सरकार कम कर दी है। मजदूरों के सेवानिवृत्ति के बाद मिले पीएफ के राशि का भी ब्याज कम कर दी गई है। यह मजदूरों के साथ दमन नहीं है तो और क्या है। उन्होंने कहा कि आज जो मजदूर बगैर निबंधित किए खेतों में भवनों में काम कर रहे हैं, उनका निबंधन आवश्यक है ताकि उन्हें सरकारी लाभ मिल सके। सीपीआई के जिला मंत्री प्रकाश रजक ने कहा कि मोदी के शासन में जिस तरह श्रम अधिनियम कमजोर किए जा रहे हैं, निजीकरण से नौकरियां सिमट रही हैं, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, रोजगार के बिना नौजवान हताश है। इसके लिए मजदूरों को एक होना होगा, साथ ही साथ आंदोलन को तेज करना होगा, तभी मजदूर सामान्य जिंदगी जी पाएंगे। सम्मेलन को उप प्रमुख वीरेंद्र यादव, दामोदर यादव, अर्जुन यादव, असगर अंसारी, शिव नारायण यादव भी संबोधित किए। मिलन की अध्यक्षता गुड़िया देवी ने की। अवसर पर नारायण ठाकुर, रामेश्वर यादव, मनोज यादव, विनोद यादव, शागुना खातून, दुलारी देवी, यशोदा देवी, कई लोग उपस्थित थे। जयनगर से रंजीत कुमार भारती की रिपोर्ट। आज जयनगर प्रखंड के सांस्कृतिक भवन में झारखंड राज्य कामगार यूनियन की कार्यकर्ता कन्वेंशन हुई, जिसमें चर्चा हुई कि पूरे भारत देश में जिस तरह से मजदूरों के साथ मोदी के शासन में अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, यह अत्याचार मजदूर संगठन बना करके सड़क पर उतरेगी। और ये कोरोना काल में जिस तरह से 23 मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था पूरे देश में, और पूरे देश में जहां जहां मजदूर काम करते थे अपने घर को वापस हुए, और घर वापस होने के बाद पुनः कोरोना सम्मान हुआ, पुनः फिर पलायन की स्थिति बन गई है। और जहां जा रहे हैं वहां काम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि काम सभी जगह ठप हो गया है। कल कारखाने बंद हो चुकी है और मजदूर सड़क पर आ गई है। भारत सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी बोले थे कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, मजदूरों के हित में कानून बनाएंगे, लेकिन मजदूरों के हित में कानून ना बना करके जो मजदूर 8 घंटा काम करते थे, उनसे आज भाजपा शासित राज्यों में 12 घंटा काम करने का कानून बनाया है। यह घोर निंदा आज के कन्वेंशन में किया गया है और भारत सरकार से मांग किया गया है कि जिस तरह से पूर्व में 8 घंटा का काम करने का नियम बना था, वह नियम को पुनः लागू किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन तेज किया जाएगा। आज जयनगर सांस्कृतिक भवन में कामगार मजदूरों का कार्यशाला किया गया और इस कार्यशाला में मजदूरों को हम लोगों ने कहा है कि जहां जो काम कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन करा लें श्रम कल्याण में जाकर, और रजिस्ट्रेशन के बाद में जो सरकारी सुविधाएं हैं उसका लाभ उन्हें मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन करा देने के बाद में हम छोड़ दें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कंटिन्यूटी की आवश्यकता है ताकि उसको लाभ मिलते रहे। और दूसरी बात है कि कामगार मजदूर जो लाभ मिलना चाहिए उस सरकारी उदासीनता के कारण उन्हें लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि आज अगर मजदूर कहीं भी काम कर रहा है तो न्यूनतम मजदूरी जो उसको मिलना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी एक्ट जो कानून बना हुआ है उसका धड़ल्ले से कोडरमा जिला में दुरुपयोग हो रहा है। न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि अगर वो काम कर रहा है मजदूर और एक्सीडेंट कर गया, रजिस्ट्रेशन नहीं रहने पर उसको लाभ नहीं मिलता है
और ना ही उसको जिसके यहाँ काम करता है वो लाभ दे पाता है, तो उसको लाभ में मिलना चाहिए। एक तरफ अगर सरकारी कर्मचारी एक्सीडेंट करता है या कार्य अवधि में देहांत कर जाता है तो उसको काफी लाभ मिलता है, लेकिन असंगठित मजदूर अगर काम करता है तो उसको लाभ नहीं मिलता। ये जो दो तरह के कानून हिंदुस्तान में है, इसको बदलने की आवश्यकता है। और असंगठित मजदूर हो, कामगार मजदूर हो, उसके लिए भी जिस तरह से लाभ मजदूरों को मिलता है, क्योंकि सरकारी मजदूर भी 8 घंटा काम करता है और कामगार मजदूर भी 8 घंटा काम करता है, असंगठित मजदूर भी 8 घंटा काम करता है। जब 8 घंटा दोनों मजदूर एक साथ काम करते हैं, समान काम करते हैं, तो लाभ भी समान मिलना चाहिए। इसी की बात हम लोगों ने रखा है और बाद में फिर हम लोग मजदूरों का कन्वेंशन बुला करके इस तरह की बात, मजदूरों की हक की बात हम लोग करते रहेंगे और मजदूरों के सवाल हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे ताकि मजदूरों का दमन और शोषण नहीं हो। इसका ख्याल हम लोग हमेशा करेंगे। आज सांस्कृतिक भवन में कामगार यूनियन का जो सम्मेलन हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आज जयनगर प्रखंड सांस्कृतिक भवन में झारखंड राज्य कामगार यूनियन का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि मजदूरों को जागरूक करना और उनका जो हक अधिकार है उसके बारे में बताना। जैसे कि अभी निर्माण मजदूर के नाम पर गांव क्षेत्र में कुछ दलाल लोग घूमते हैं और मजदूरों का पैसा ठग करके बहुते मजदूर ठकाए हैं। और हम लोग ये जागरूक करके ये संदेश देने चाह रहे हैं कि मजदूर जागरूक हो और दलाल के चक्कर में ना पड़े। और जो मजदूर का है, संगठित या असंगठित मजदूर लोग रजिस्ट्रेशन कराएं और सरकारी लाभ उठाएं और आगे बढ़ चढ़ करके, जानकारी रहेगा तो आगे बढ़ चढ़ करके अपना अधिकार ले सकते हैं। इसलिए हम लोग आज कार्यक्रम किए थे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।